एक गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था, लेकिन जीवन में हमेशा एक ही शिकायत करता रहता था, मुझे कोई सही मौका नहीं मिलता। वो दिन रात इस सोच में परेशान रहता कि उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलों में भी, लेकिन जब भी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेता, उसके हाथ निराशा ही लगती। नीरज के मन में यह बात बैठ गई थी कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। एक दिन उसके गांव में एक महान संत आए। गांव के सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। नीरज भी संत के पास गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। संत ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, बालक? नीरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मुझे लगता है मेरी किस्मत साथ नहीं देती। संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस्मत हर किसी के साथ होती है, बस सही समय और सही दृष्टि की जरूरत होती है। नीरज ने पूछा, क्या मेरी किस्मत कभी जागेगी? संत ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनने के बाद शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। नीरज ने ध्यान से सुनने के लिए अपनी जगह ली। संत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को चुनौती दी कि जो भी उसके द्वारा दिए गए 3 सवालों का जवाब दे देगा, उसे वह आधा राज्य देगा। नीरज की रुचि बढ़ गई। संत ने आगे कहा, राजा विक्रम के सवाल थे। पहला सवाल था, सबसे मजबूत चीज क्या है? दूसरा सवाल था, सबसे कीमती चीज क्या है? और तीसरा सवाल था, सबसे कठिन काम क्या है? राजा की चुनौती सुनकर कई लोग जवाब देने आए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। नीरज अब और भी ध्यान से सुनने लगा। संत ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा के दरबार में एक साधारण किसान का बेटा था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सोच गहरी थी। उसने राजा की चुनौती सुनी और सोचा, मैं इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ। किसान के बेटे ने पहले सवाल का जवाब दिया, सबसे मजबूत चीज इच्छा शक्ति है। जब मनुष्य की इच्छा दृढ़ होती है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। राजा ने सर हिलाते हुए कहा, सही उत्तर। अब नीरज की आंखों में चमक आ गई थी। संत ने कहा, किसान के बेटे ने दूसरा सवाल भी हल कर दिया। उसने कहा, सबसे कीमती चीज समय है। जो समय की कद्र करता है, वही असली खजाना पाता है। राजा फिर से संतुष्ट हुआ और अब तीसरे सवाल का समय आया। नीरज ने अपनी जगह बदलते हुए पूछा, फिर तीसरे सवाल का जवाब क्या था? संत मुस्कुराए और बोले, किसान के बेटे ने कहा, सबसे कठिन काम अपने आप पर जीत पाना है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। राजा विक्रम ने यह सुनते ही किसान के बेटे को पुरस्कार दिया और कहा, तुम्हारी सोच तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। संत ने कहानी खत्म की और नीरज की ओर देखा। फिर उन्होंने पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा, बालक? नीरज ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैंने सीखा कि इच्छा शक्ति, समय की कद्र और खुद पर नियंत्रण, यह सब जीवन में सफलता के असली रहस्य हैं। संत ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अगर तुम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओगे और अपने समय का सही उपयोग करोगे, तो किस्मत खुद तुम्हारे रास्ते में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। नीरज ने अब समझ लिया था कि असली समस्या उसकी किस्मत में नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में थी। उसने उस दिन से ठान लिया कि वो कभी हार नहीं मानेगा और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगा। दिन बीतते गए। नीरज ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू की। वो अपने हर असफल प्रयास से कुछ न कुछ सीखने लगा। अब वो निराश नहीं होता था, बल्कि हर नाकामी को एक सबक के रूप में देखता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा पूरे राज्य में मशहूर थी और इसे जीतने वाला राज्य की राजधानी में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। नीरज ने भी इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन नीरज ने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर इसे पूरा किया। जब परिणाम घोषित हुए, तो नीरज का नाम सबसे ऊपर था।
गांव के लोग जो कभी उसकी किस्मत को दोष देते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। नीरज को राज्य की राजधानी में जाने का मौका मिला, जहां वह अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सकता था। उसने संत के द्वारा सिखाई गई बातें हमेशा अपने साथ रखी, इच्छा शक्ति, समय की कदर और खुद पर नियंत्रण। नीरज ने राज्य की राजधानी में जाकर अपनी मेहनत और समझदारी से शिक्षा प्राप्त की और एक दिन वह राज्य का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, यह वही लड़का है जिसने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से अपनी किस्मत खुद लिखी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता किस्मत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, इच्छा शक्ति और मेहनत पर निर्भर करती है। अगर हम समय की कद्र करें और खुद पर विश्वास रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।